आइए देखते हैं ऑन टू फंक्शन, और इसी को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं यहाँ पे। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ। अब देखिए यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ बी अंडर एफ। इसका मतलब क्या? अब देखिए मैथमेटिकली कोई एलिमेंट बी का बी बिलोंग्स टू बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब ये जो स्मॉल बी है ये कैपिटल बी सेट में है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, मतलब ये जो एलिमेंट ए है स्मॉल ए वो किस में है? यहाँ पे सेट ए में है। सच डैट, ये मैथमेटिकली है तो इससे भी आप नहीं समझे होंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ये भी आप नहीं समझे होंगे। तो यहाँ से आप समझिए, अब यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेट आपका ए दिया गया और ये सेट बी दे दिया गया। यहाँ पे जो एलिमेंट है ए में A1 A2 A3 A4, और इसमें एलिमेंट है B1 B2 B3, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे जो B1 के जितने भी एलिमेंट होंगे, B1 के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका कम से कम एक प्री इमेज ए में होगा ही होगा। जैसे आप देखिए B1 का प्री इमेज कहाँ पे बन रहा है? B1 को इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो B1 का प्री इमेज कौन है? A1। अब देखिए B2 का प्री इमेज कौन है यहाँ पे? तो B2 का जो प्री इमेज है यहाँ पे वो A3 है, और B2 का प्री इमेज जो है यहाँ पे A4 भी है, ठीक है। A3 और A4, ठीक है, B2 का प्री इमेज है यहाँ पे। और A2 का प्री इमेज कौन है? तो यहाँ पे B3 है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जो बी सेट में जितने भी एलिमेंट है ना सबका मैपिंग ए में बनना चाहिए। यहाँ पे इसमें एक भी एलिमेंट का छूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और इसमें भी इधर भी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ सबका मैपिंग होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। लेकिन बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए के सारे एलिमेंट का क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? मैपिंग होगा। यहाँ पे लिख दिया है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, ठीक है। यहाँ पे बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे सेट ए के क्या होगा? यहाँ पे कम से कम एक प्री इमेज होगा ही होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसको हम दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं। ऑन टू फंक्शन का एक डिफिनेशन और है। देखिए यहाँ पे अगर सी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर एफ। सी एफ इक्वल टू आर एफ मतलब क्या? कोडोमैन फंक्शन इक्वल टू रेंज फंक्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे कोडोमैन फंक्शन क्या है? तो कोडोमैन फंक्शन देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं ना कोडोमैन। देखिए B1 B2 B3, और रेंज फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। कितना? B1 B2 B2 B